हाय फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 7। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, येशॉन की लड़ाई लिनिया के साथ होती है जिसमें उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। उसके बाद वो मार्केट की तरफ बढ़ता है जहाँ दो लोग उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं छुप के बिल्डिंग के पीछे से, जिसपे येशॉन की नज़र तो जाती है, मतलब उन्हें देख तो नहीं पाता लेकिन उसको सस्पिशन होता है कि कोई इस पर नज़र रखता है। तो फिर उसके बाद वहाँ से उनके सस्पिशन के बावजूद येशॉन आगे चलते हुए एक मार्केट की तरफ बढ़ता है। तो अब हम इस एपिसोड में देखेंगे कि वो मार्केट में जाता है तो आगे फर्दर क्या होता है। एंड तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो जब वो एक सीन की शुरुआत जब होती है इस एपिसोड में, तो इस सीन की शुरुआत में वो मार्केट की तरफ जाते हुए दिखते हैं, जहाँ पहुँच के चानन येशॉन से पूछता है कि क्या यही ट्रेडर मार्केट है, जिसपे येशॉन एक हल्की सी मुस्कान देते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर ये चानन बोलता है काफ़ी बिजी दिख रहा है यह मार्केट। वहाँ पे जब वो मार्केट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक दुकानदार बहुत ज़ोर से अपने स्टार आयरन बो को चिल्ला चिल्ला के लोगों को सुना रहा होता है कि सबसे बेस्ट स्टार आयरन बो है यहाँ पे मार्केट में। तो ये वही उस बो को फिर जब उस दुकान की तरफ जाते हैं येशॉन और चानन, तो वहाँ पे उन्हें बताता है कि ये जो बो है वो फर्स्ट क्लास स्टार आयरन से बना हुआ है, और जो बो स्ट्रिंग है वो जो है टियर 1 विंड बुल के बीस्ट मसल से बना हुआ है, और इसकी रीच जो है 1000 मीटर की है, और इसकी स्ट्रेंथ ज़बरदस्त है, और ये बड़े आराम से मिस भी नहीं करता है। तो इसके बाद चानन बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है बहुत बढ़िया स्टफ है ये तो आपका। तो वो उस पर फिर उसके बाद बोलता है ये मेरा बो जो है ये बेस्ट इन द मार्केट है। फिर येशॉन उसको बो को अपने हाथ में लेता है और उसे देखता है, ठीक है। फिर उसके डिज़ाइन को देखता है, उसके बो स्ट्रिंग को देखता है, बोल रहा है ये तो बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। जिस पे दुकानदार सोचता है कि क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानते हो इसका। स्टार आयरन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है बो और एरो बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्लास स्ट्रेंथ होती है इसकी, और टफनेस भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मेन मसल ऑफ ये जो है बीस्ट का है, एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी है, रेंज 1000 मीटर तक की है, और अगर तुम किसी विंड मैज से इस पर अगर इंग्रेव करा सको विंड मैजिक फॉर्मेशन, तो इसकी रेंज बढ़ के 1500 मीटर तक की जा सकती है। तो फिर उसके बाद चानन इससे पूछता है कि इसकी दाम कितनी होगी, तो वो बोलता है 2000 सिल्वर कॉइन। बोलता है ये तो बहुत महंगा है। तो दुकानदार बोल रहा है कि अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करो। तो इस पर येशॉन वो बो को रखते हुए टेबल पे बोलता है ये बेकार बो है, हॉलो डिज़ाइन है इसका, स्टार आयरन है, प्योरिटी बहुत अच्छी नहीं है इसकी, बहुत ख़राब स्मूथनेस है, कोई शेप नहीं बना सकता। और बोल रहा है मैं जहाँ तक जानता हूँ ये जो स्टार आयरन इसमें आपने जो है यूज़ किया वो 30% से ज़्यादा नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर दुकानदार चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुम नहीं जानते हो तो फिर बोला मत करो, ठीक है। तो इस पर फिर येशॉन बोलता है कि ये जो बो स्ट्रिंग है वो ब्राउन टू ग्रे में कन्वर्ट होता जा रहा है, ये जो है टियर 1 बुल के मेन मसल से नहीं बना हुआ, तो इसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम 500 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो फिर उसके बाद येशॉन को बोलता है चलो यहाँ से, ये बेकार सामान बेच रहा है। तो वहाँ पे दो लोग खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं ये तो गजब का इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, बोल रहे सिद्ध अकेडमी के ही लग रहे हैं। फिर उसके बाद वो दुकानदार की तरफ घूमते हैं और बोलते हैं कि तुम इतने दिन से हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, हम सोच रहे थे हमारे कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमें पता चल गया, तो तुमने हमसे झूठ बोला। फिर उस बेचारे को वो वहाँ पे धोते हैं बढ़िया से। फिर आगे चलते हुए येशॉन और चानन आगे बढ़ते हैं। चानन बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है, मार्केट में आके देखता है इतने सारी चीज़ें हैं, और वो भी सस्ते रेट में, 1 सिल्वर कॉइन, 2 सिल्वर कॉइन, 10 सिल्वर कॉइन, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई हेल्थ पोशन बेच रहा है जिसमें बोल रहा है एक बॉटल ड्रिंक कर लो सारे डिजीज़ ख़त्म हो जाएंगे। अगर मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो तुम 10,000 मीटर एक बार में दौड़ सकते हो, कभी ठंडे मतलब थकोगे नहीं, और काफ़ी पावर आ जाएगी तुम्हारे अंदर, ये जो है। फिर चानन पूछता है हम बहुत देर से घूम रहे हैं तो तुम खरीदना क्या चाहते हो। तो येशॉन फिर एक दुकानदार की तरफ देखता है, वहाँ पे फिर उस दुकानदार की तरफ बढ़ता है जो पोशंस के बारे में बोलता है, माउंट मोशो से बहुत सारी चीज़ें लाता है, उसके लिए बोल रहा है। टेबल पे रखे हुए ब्रोकली को देखते हुए उससे पूछता है कि ये ब्रोकली कितने की है। तो उस पर वो बोलता है 2 सिल्वर कॉइन की एक ब्रोकली प्लांट है। तो इस पर येशॉन बोलता है कि एक प्लांट 2 सिल्वर कॉइन की, और बोल रहा है ये तो लेजेंडरी ब्रोकली प्लांट है, और इसको सिर्फ मैं बुक और एटलस वगैरह इन सब में ही देखता था, ये तो बहुत सस्ता निकला। और पूछता है स्टार सैंड का कितना दाम है, फिर बोलता है 10 सिल्वर कॉइन। तो बोल रहा है 10 सिल्वर कॉइन एक बैग स्टार सैंड का, तो बोल रहा है ये तो उतना सस्ता नहीं है। तो फिर उसके बाद दुकानदार से बोलता है कि अगर तुम कोई ट्रबल कॉज करना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पहले भी मुझे लॉ इन्फोर्समेंट टीम ने हटाया कि 10 सिल्वर कॉइन में मैं इसे बेचता हूँ, लेकिन मैं अपने बिजनेस के साथ मजाक नहीं करता और मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। बोल रहा 10 सिल्वर कॉइन में 500 ग्राम, तो वो तो बोलता है ये तो काफ़ी सस्ता है। फिर उसके बाद बोलता है ये तो इतना सारी चीज़ें इतने सस्ते दामों पे अगर मुझे मिल रहा है,
हमारे टाइम में तो इसको खोजने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, फिर भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिल पाता था। इस प्राइस में तो मिलता ही नहीं है कहीं पे भी, कितना भी खोजने पे। तो इस पे यशवंत से चानन बोलता है ये तो लो ग्रेड पोर्शंस और इंग्रेडिएंट्स है, ये इतने खास भी नहीं है, तो तुम इसका क्या करोगे, किस लिए खरीद रहे हो इसे? तो यशवंत बोलता है कि जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। तो उसके बाद उसे बोलता है कि इन सबको मेरे लिए पैक कर दो दुकानदार से। दुकानदार भी खुश, बोलता है ठीक है मैं जल्दी पैक करता हूँ। फिर उसके बाद दिखता है अगले सीन में कि वो आगे बढ़ रहे होते हैं बैग लेके, जिसमें वो बोलता है 5 हेवनली फ्लावर्स उसने ले लिए, 3 ब्रोकली ले लिए, 2-3 हज़ार हर्बल लीव्स ले लिए, 3 बैग स्टार सैंड के ले लिए उसने, 3 सिल्वर कॉइन में। तो बोल रहा काफ़ी सस्ता है। तो बोल रहा बस अब मुझे एक बॉटल चाहिए हेल ब्लड का। तो बोलता है एक दुकान को देखते हुए बोलता है अच्छा मिल गया मुझे। तो वहाँ पे फिर उसके पास, उस दुकानदार के पास जाता है, बोलता है कि इसका ब्लड बाइल का क्या कॉस्ट पड़ेगा? तो वो उससे बोलता है 50 सिल्वर कॉइन। तो बोल रहा है कि ये तो काफ़ी महंगा है, ये जो ब्लड बाइल है ये तो लेवल 1 के बीस्ट का ही है, तो इसका प्राइस तो कम होना चाहिए, और अगर सही मेथड होगा तो इससे तो 5000 लोग तक मार सकते हैं, 20 कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा में से दे पाऊँगा। दुकानदार बोलता है कि इस ब्लड बाइल को सर्च किया मैंने पूरे माउंट माशू पे बहुत दिन तक, और मुझे ब्लड आइड स्नेक को मारना पड़ा इसको तब जाके, तो ये तो काफ़ी महंगा नहीं है। तो बोल रहा है कि तुम्हारे, तो यशवंत से बोलता तुम्हारे मेथड गलत हैं इसीलिए तुम्हें लगता है। ब्लड आइड स्नेक जो है वो बोलता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उसको 1 घंटे के लिए दिन में तो कम से कम आना ही पड़ता है, तो सही जगह पहुंचा तो तुम्हें आराम से वो मिल जाएंगे, 5 दिन 6 दिन दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोलता है कि न सिर्फ ये 1 घंटे की बात ही नहीं है, बल्कि जो स्नेक जिसके आइज ऑफ ब्लड होते हैं वो पानी में रहते हैं रात के टाइम में, और उसका जो नेस्ट है 3 माइल से ज़्यादा दूर नहीं होता वाटर सोर्स से। तो अगर इस स्टैंडर्ड से जाओगे तो तुम उसे आराम से खोज सकते हो। फिर उसके बाद चानन अपने मन में सोचता है यशवंत इतनी सारी चीज़ें पता नहीं कैसे समझता है। तो फिर उसके बाद यशवंत उससे बोलता है कि तुम मुझे, दुकानदार की तरफ घूमते हुए बोलता है कि तुम मुझे ब्लड बाइल दे दो और मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बस इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है यहीं पे। अब हम आगे फर्दर देखेंगे एपिसोड 8 में, कल जो मैं आपके पास प्रेजेंट करूँगा, कि उसमें आगे क्या होता है उस यशवंत के साथ, उस मार्केट से निकल के फर्दर वो क्या करता है, कैसे क्या होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के बाद भी, एंड आई होप आपको हमारा ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास फ्यूचर अपडेट्स रेगुलरली आपके नोटिफिकेशंस में पहुंचता रहे। जल्द से जल्द आज सुन हम अपने वीडियोज़ को अपलोड करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।